वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल दो कंपनी के शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इन दोनों कंपनी के बारे में बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, बहुत ही बड़ी अच्छी खबर एक्टिवेट हो चुकी है, उसको सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक सामने आ चुका है जिसका नाम है रेमंड लिमिटेड। 618 के आसपास की क्लोजिंग है, 1.5% की तेजी, 2% की तेजी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। हालांकि इंट्राडे में स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ था, जैसे कि आप देख सकते हो 630 रुपये के आसपास ये स्टॉक चला गया था। 632 रुपये का इसका आज का ऑल टाइम हाई का लेवल था। अगर पिछले एक साल के मोमेंटम की बात करूँ, एक साल में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। 300 रुपये के काफ़ी नज़दीक जाकर 600 रुपये के आसपास ऊपर स्टॉक आता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इसका अगर मैं 5 साल का पैटर्न सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाऊँ और इसका ऑल टाइम हाई का जोन अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हो 3230 रुपये के करीब इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। अब देखिए मैं गूगल चार्ट के ऊपर आपको ये लेवल दिखा रहा हूँ। अगर आप कैंडल पैटर्न पे चेक करोगे तो इसके भी ऊपर का हाई एकदम आसानी से आपको वहां पर दिख जाएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न पे स्विंग हाई स्विंग लो दिखाई देता है, गूगल चार्ट के ऊपर ये नजर नहीं आता। लेकिन गूगल चार्ट के ऊपर जो नजर आ रहा है वो लेवल मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। 3230 से गिर के अभी के टाइम ये वाला स्टॉक 617 618 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसका जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए वाला स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जा तो रहा है, लेकिन स्टॉक में आप देख सकते हो बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी, मतलब क्या, बड़ी तेजी के बाद बड़ी गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, इस टाइप का मोमेंटम लगातार पिछले कई सालों में हर एक डिकेड में हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये स्टॉक में एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है पैटर्न देखकर कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में वॉलेटिलिटी होती रहती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले उस खबर को देख लेते हैं जो इस खबर के बारे में मार्केट में अभी के टाइम एक्टिवेट हो चुकी है। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है कि रेमंड ने एक्चुअली यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे दिया है भानु प्रकाश श्रीवास्तव इनको। अब ये कौन है? ये एक्चुअली सीईओ आपको देखने को मिलेंगे अभी इस कंपनी का। रेमंड इस कंपनी का नया डिफेंस का जो बिजनेस है उसके कनेक्शन में। तो जी हाँ दोस्तों, रेमंड लिमिटेड की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका एक एंट्री डिफेंस कैटेगरी में होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये जो भानु प्रकाश श्रीवास्तवा जो सीईओ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कोई छोटा नाम नहीं है, बिकॉज ये फॉर्मर सीएमडी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल इस कंपनी के रह चुके हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनके इंपॉर्टेंस का। तो ये शो करता है रेमंड अपना जो प्रेजेंस है एक्सपांड करती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो रेमंड जो कंपनी है ट्रेडिशनली हम सबको पता है ये वाली कंपनी टेक्सटाइल और लाइफस्टाइल बिजनेस के लिए जाने जाती है, इसका नाम इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी अभी के टाइम अपना एंट्री डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में करते हुए हमको देखने को मिल रही है। और ये जो स्ट्रैटेजी या ये जो पर्टिकुलरली अनाउंसमेंट कंपनी का जो देखने को मिल रहा है वो इसी कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन का जो स्ट्रैटेजी है उसका ही हिस्सा हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो जबरदस्त टाइप का अपडेट खबर इस कंपनी के बारे में आ चुका है। अब देखिए इनके जो नए सीईओ है, ये इनका नाम क्यों बहुत चर्चा में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बेल कंपनी के साथ उनका पहले काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है और ओवरऑल 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस डिफेंस इंडस्ट्री का इनका आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस लेकर अभी के टाइम ये रेमंड में आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और बेल के जब ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट पे थे तब इनका जो कामकाज था रडार सिस्टम, नॉल सिस्टम, सोनार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके कनेक्शन में इनका कामकाज हमको देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं रेमंड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी ये इस कंपनी के सीईओ जो हो चुके हैं इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इनका खुद का जो टेक्निकल और लीडरशिप का जो एक्सपीरियंस इतने सालों का जो नजर आ रहा है उसका फायदा कहीं ना कहीं रेमंड इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी का भविष्य के लिए फोकस की बात करें तो रेमंड का प्लान है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंटीग्रेशन, डिफेंस सॉफ्टवेयर और एरोस्पेस कंपोनेंट इन कैटेगरी में यहाँ पर काम करने का। तो देखिए खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है, जिसके कारण हो सकता है ये वाला शेयर अभी से बहुत समय तक बहुत ज़्यादा बाजार के फोकस में बना रहे। लेकिन निवेशक और मार्केट बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस करके बैठेंगे, जैसे कि
नए डिफेंस प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट है वो कब क्या किस तरीके से निकल कर आता है उसके ऊपर फोकस होगा। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स जितनी कंपनी है या नहीं जीतती है इसके ऊपर भी ध्यान होगा। नए मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटीज़ या उसका जो प्रोग्रेस है वो कैसा है, इसका अपडेट कैसा आता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस रखना होगा। साथ ही साथ फ्यूचर में बिजनेस के अपडेट, खास करके डिफेंस का डिवीजन का अनाउंसमेंट जो आ चुका है, यहाँ से किस टाइप के बिजनेस के अपडेट निकल कर आते हैं वो भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर रहेगा। तो ओवरऑल पहले कंपनी रेमंड के बारे में तो काफ़ी तगड़ी काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। अब आगे बढ़ते दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरे शेयर का नाम जैसे कि आप देख सकते हो HFCL लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। 223 224 के आसपास की क्लोजिंग है। 4.5% की तेजी इस स्टॉक में अभी के टाइम लगती हुई हमको देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक में देखा जाए तो अपर सर्किट भी लगता हुआ हमको देखने को मिल रहा था। जस्ट मार्केट बंद होते होते आखिर में हल्का सा अपर सर्किट ब्रेक होने के बाद बस थोड़ा सा ही नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। तो स्टॉक में कहीं ना कहीं आज के दिन बहुत ही बढ़िया टाइम अपर सर्किट में भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब देखिए सभी को पता है ये वाला स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में बहुत ही बड़ी गिरावट अभी के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2140 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का जोन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 3 मार्च 2000 का। अब कैंडल पैटर्न पे जाकर देखोगे तो इसके भी ऊपर का हाई आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन गूगल चार्ट के हिसाब से ये हाई हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 2140 रुपये का स्टॉक अभी आप देख सकते हो 223 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट अभी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये वाला कंपनी भी क्यों इतना फोकस मेरा आज के दिन स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली, तो इसमें भी बड़े बड़े अपडेट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो एक्चुअली HFCL के बारे में एक नहीं बल्कि 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले इनका जो सब्सिडरी है HTL लिमिटेड, इनको क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड यहाँ पर मिला हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात होती है। साथ ही साथ कंपनी ने सिक्योर भी किया है 2666 करोड़ के करीब का ऑर्डर। RVNL की तरफ से इनको ये ऑर्डर मिला है। तो सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग का जो अपग्रेड है इसको जरा समझ लेते हैं। तो केयर रेटिंग ने HTL लिमिटेड को अपग्रेड किया है, उनका जो लॉन्ग टर्म का रेटिंग है उसको, और जो अपग्रेड अब इनको मिला है ये रिफ्लेक्ट भी करता है कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये भी बेटर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है ये भी इंप्रूव होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक मजबूत क्रेडिट रेटिंग कहीं ना कहीं कंपनी को मदद भी कर सकती है ओवरऑल फाइनेंसिंग का एक्सेस काफ़ी अच्छा खासा आसानी से भविष्य में मिलने के लिए। तो ये रेटिंग का भी अपना एक इम्पोर्टेंस यहाँ पर रहता ही है। इसी के साथ साथ भारत नेट प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर है जो RVNL की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो HFCL ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है 2666 करोड़ का, ये भी अपने आप में काफ़ी ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आएगा। और जो ऑर्डर इनको जीता है ये एक्चुअली भारत नेट फेज 3 का यूपी का टेलीकॉम सर्कल का कामकाज के अंतर्गत होता हुआ आपको नजर आएगा। और इस प्रोजेक्ट में सप्लाई मतलब जो टेलीकॉम की इक्विपमेंट हो गया उसको सप्लाई करना, टेलीकॉम का इंफ्रा का इंस्टॉलेशन और बाकी का जो ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का जो बिल्डिंग वो सब कुछ होता हुआ आपको नजर आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी होगी, ये काम के वजह से इनको 10 साल का मेंटेनेंस का सर्विस भी यहाँ पर पर्टिकुलर मिलेगा एक वारंटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद। तो इसके वजह से भी HFCL के लिए एक रेवेन्यू विजिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। तो ये वाला जो ऑर्डर है इन लोगों के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, बिकॉज ये जो नया ऑर्डर है सबसे पहले तो कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ाने का काम करेगा। लॉन्ग टर्म का जो मेंटेनेंस पीरियड है ये कंपनी का लॉन्ग टर्म का बिजनेस विजिबिलिटी को यहाँ पर इंप्रूव करता है, जो बात अभी मैंने आपको बताई भी। और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं यहाँ पर किस तरीके से होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा मॉनिटरिंग करने के लिए। लेकिन ओवरऑल अभी के टाइम बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर इस कंपनी के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यही दोनों कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।